Hello student, welcome to the Gyan Manjari Vidyapit Mahua online education. I Abhay Vyas is today resuming our last topic in which we have discussed in the last lecture, that is the characteristics of computer and the working model of a computer. And we have little bit discussed about the software of a computer, right? So mainly as we have discussed in the live lecture also, the software is a collection of related program that execute the particular task for us, right? This is about the software. The software जो है वो बेसिकली कई सारे प्रोग्राम को इकट्ठा कर कर बनता है, कई सारे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम के साथ एक बनता है, और उसके बाद सॉफ्टवेयर का जो मेन वर्क होता है वो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी भी एक चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए. जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर, राइट? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सभी एक एक कर कर सभी प्रोग्राम्स है. ऐसे कई सारे प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर है, जैसे कि टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, टेबल ऐड कर सकते हो, राइट? सो ये सभी जितने भी मेनू और सब मेनू है ना, वो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, और वो सभी प्रोग्राम इकट्ठा होकर जो है वो क्या बनाता है? एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर बनाता है. और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक एनी डॉक्यूमेंट. हम जो है उसके अंदर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं. सो सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कई सारे प्रोग्राम्स के इकट्ठा कर कर बनता है. तो यहाँ पर एक आसान भाषा में एक चीज़ दिखाई गई है, ये लाइन: सॉफ्टवेयर रिफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटा एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन सच एज कमेंट्स. डॉक्यूमेंटेशन का मतलब उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दैट इज कमेंट्स अबाउट द कंप्यूटर प्रोग्राम. और यहाँ पर उसके एक डायग्राम भी दिया गया है विच शोज अस द कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट? तो सॉफ्टवेयर कौन कौन सी चीज़ इकट्ठा होकर सॉफ्टवेयर बनता है. तो उसके अंदर आता है पहला चीज़ जो है डेटा, देन इंस्ट्रक्शंस, देन डॉक्यूमेंटेशन, राइट? तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो बेसिकली डेटा होता है, देन कई सारी इंस्ट्रक्शंस होती है, कई सारे डेटा होता है, और डॉक्यूमेंटेशन का मतलब कि जो भी प्रोग्राम जो होते हैं उसके अंदर जितनी भी कमेंट्स होती है, कमेंट्स का मतलब उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हमें उस बारे में प्रॉम्प्ट कर सके, राइट? सो दिस इज अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन. So software's component contains over here the first thing, that is documentation. That means the comment on a particular program. प्रोग्राम के बारे में जो कमेंट होती है वो कमेंट्स को मिलाकर जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन. देन डेटा, दैट मीन्स अ रॉ मटेरियल, राइट? कंप्यूटर के अंदर जिस भी सॉफ्टवेयर को बेसिकली क्या चाहिए होता है? डेटा चाहिए होता है, राइट? सो डेटा इज अ रॉ मटेरियल. देन इंस्ट्रक्शन, right? Instruction, that means a particular instruction that we will give to the specific software for the execution. So this all are the components. ये सारे component मिलाकर क्या बनता है? एक सॉफ्टवेयर बनता है. So we can say that software refers to organized collection of computer program, data and related documentations about the computer program. So this is about the software. अभी जैसा इसका नाम था सॉफ्टवेयर, जो क्या होता है? एक सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर के अंदर होता है अवेलेबल, बट कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया गया होता है, या तो हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ता है. वैसे एक नया कंसेप्ट आ रहा है, उसका नाम है हार्डवेयर. सो यहाँ पर वर्ड है हार्डवेयर का मतलब कि कुछ फिजिकल चीज, जिसे कि हम दिस काइंड ऑफ थिंग्स विच इज टेंजिबल, जिसे हम जो है वो टच कर सके, वैसी चीज जिसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं. सो नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर अगर हार्डवेयर हम किसे कहें तो वो है फिजिकल मटेरियल अवेलेबल इन अ कंप्यूटर विच इज नोन एज हार्डवेयर, लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर. दिस ऑल आर द हार्डवेयर, और वी कैन से दिस ऑल आर द पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर. ये सभी जो है वो कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जो बेसिकली किस नाम से जाने जाते हैं? हार्डवेयर के नाम से, राइट? सो बेसिकली हार्डवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स ही होते हैं, बट ये जो है वो फिजिकल पार्ट होते हैं. जबकि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर के लॉजिकल पार्ट हो, जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स का कलेक्शन कर कर जो भी चीज़ होता है वो कंप्यूटर के अंदर होता है. जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट,
एमसीक्यू के अंदर ऐसे क्वेश्चन होंगे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर, राइट? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं. बट हार्डवेयर का मतलब कंप्यूटर के सारे फिजिकल पार्ट्स जो कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए मदद करते हैं, उसका नाम है हार्डवेयर. सो हार्डवेयर के अंदर फिजिकल पार्ट, दैट मीन्स इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस. सो वो हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, दिस ऑल आर द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर जो फिजिकल होते हैं वो, राइट? दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. अभी एक नया टर्म आ रहा है आपके सिलेबस के अंदर जिसका नाम है फर्मवेयर. So basically firmware is a combined or integrated thing of software and hardware. Here software and hardware both integratedly work together, right? So it becomes the firmware. फर्मवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को मिक्स कर कर, दोनों को इंटीग्रेट कर कर जो चीज़ बनती है उसे हम फर्मवेयर कहते हैं. जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के अंदर एम्बेडेड होता है, उसके अंदर फिट होता है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन मिलाकर जो डिवाइस क्रिएट होता है उसे हम फर्मवेयर कहते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर बनाया जाता है वो सॉफ्टवेयर पहले प्रिपेयर होता है. उसके बाद ये सॉफ्टवेयर जो है उसे किसी भी एक सर्किट के अंदर जो है वो कपल्ड किया जाता है, उसके अंदर सर्किट के अंदर उसे एम्बेडेड किया जाता है, उसके अंदर फिट किया जाता है नॉर्मली, राइट? सो सर्किट के अंदर क्या हुआ, अभी सॉफ्टवेयर जो है वो फिट हो गया और सर्किट को किसी भी एक स्पेसिफिक हार्डवेयर के साथ जो है वो कपल्ड किया जाता है, एंड देन दिस हार्डवेयर बिकम्स द फर्मवेयर. So now this hardware contains the software information and the hardware and software both work together, that becomes the firmware. So ऐसे firmware जो है वो आपने अपने रूटीन लाइफ में भी कई बार देखे, बट आपको नाम नहीं पता कि इसे हम firmware कहते हैं. So normally firmware के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, that is वॉशिंग मशीन. आपने अगर आपके घर के अंदर वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन जो है वो एक फर्मवेयर है, जिसके अंदर अगर आपने देखा हो तो वहां पर कई सारे बटन्स होते हैं जिसमें नॉर्मली किस टाइप के क्लॉथ्स आपको वॉश करने हैं, आपको स्पिन में क्लॉथ को रखना है या तो आपको क्लॉथ को 30 मिनट में स्पीडीली वॉश करवाना है, तो यहाँ पर सारे बटन्स होते हैं और सारे टाइप्स ऑफ ऑप्शन होते हैं. तो ये बेसिकली वॉशिंग मशीन जो है वो एक टेंजिबल टच करने वाला मशीन है, बट उसके अंदर प्रोग्राम्स फिट होते हैं और वो प्रोग्राम जब भी आप बटन पर क्लिक करते हो तो वो प्रोग्राम जो होते हैं कंप्यूटर वॉशिंग मशीन के अंदर वो एग्जीक्यूट होते हैं. जैसे कि 30 मिनट में अगर आपको क्विक वॉश करना है तो यू कैन क्लिक ऑन द 30 मिनट क्विक वॉश. सो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम विल एग्जीक्यूटेड विच विल वॉश दैट पर्टिकुलर क्लॉथ विद इन द 30 मिनट. तो उसकी स्पीड और उसका जो स्पेसिफिक मैकेनिज्म होती है वर्किंग की वो एग्जीक्यूट होती है, राइट? अगर आपको जो है वो स्पेसिफिक बटन से डोर ओपन करना है तो यू कैन ओपन दिस स्पेसिफिक पुश बटन, यू कैन क्लोज द वॉशिंग मशीन बाय द बटन, यू कैन put the level of your washing machine. So this kind of operation you can perform with the help of button. So the button is a tangible, that means hardware. But जब भी आप बटन को टच करते हो तो प्रोग्राम executed automatically, so that the software which is installed within the circuit and circuit is fit within the washing machine, within the hardware, right? So this is called the firmware. So ऐसे फर्मवेयर कई सारे हैं, जैसे कि ट्रैफिक लाइट, राइट? ट्रैफिक लाइट में एक प्रोग्राम होता है कि आफ्टर 30 सेकेंड या तो 1 मिनट ट्रैफिक लाइट की लाइट जो है वो चेंज होती है, राइट? फ्रॉम रेड कलर टू ग्रीन कलर, एज वेल एज द येलो कलर इज ऑल्सो देयर, राइट? बट मोस्टली रेड एंड ग्रीन कलर is automatically changed based on the program installed in the traffic light, that is timing, right? Within some time it will automatically change the specific light. So ये प्रोग्राम इंस्टॉल होता है और जो ट्रैफिक लाइट वो जो है वो टेंजिबल है, जिसे आप टच कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ फर्मवेयर. यस, डिजिटल कैमरा इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ फर्मवेयर. जो भी आपने कैमरा, जब भी आप कहीं पर बाहर जाते हो या तो
स्पेसिफिक कोई भी चीज़ को कैप्चर करते हो तो आप डिजिटल कैमरा का यूज़ करते हो। तो कैमरा को जब भी आप क्लिक करते हो तो उसके अंदर प्रोग्राम होता है ना, वो इमेज को कैप्चर करता है और वो इमेज को जो है वो क्लियरिटी प्रोवाइड करके आपको अच्छी वाली इमेज प्रोवाइड करता है। कैमरा इज ऑल्सो प्रोवाइड यू द फैसिलिटी टू रिकॉर्ड द वीडियो। सो ये जो चीज़ होती है वो प्रोग्राम या तो सॉफ्टवेयर मैनेज करता है, और जो कैमरा से आप चीज़ कैप्चर या तो रिकॉर्ड करते हो तो वो कैमरा क्या होता है, हार्डवेयर। तो कैमरा के अंदर भी सर्किट होती है जिसके अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर को एम्बेड या तो फिट किया जाता है, राइट। वैसा ही माइक्रोवेव ओवन, घर के अंदर जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसके अंदर भी टाइमिंग वाली इंफॉर्मेशन होती है, और स्पेसिफिक जो हीट हमें देना होता है किसी भी मील को, तो यू कैन गिव इट बाय द स्पेसिफिक प्रोग्राम। सो माइक्रोवेव ओवन इज ऑल्सो द एन एग्जाम्पल ऑफ फर्मवेयर। तो ये सभी चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखी या तो यूज भी की होगी, बट द नेम that is firmware you are not able to identify. So now you can identify the name that what are the firmware are there. So this all are the specific firmware, that is washing machine, traffic light, digital camera and microwave oven, right. So this is all about the specific firmware. So now our chapter is completed. So within this chapter what kind of things we have learned? We have learned the basic process, the architecture of a computer, in which we have discussed about the components of computer. The three units, that is input, processing and output units are there. Then we have discussed the characteristics of computer, in which the characteristics like the speed of a computer, the specific automatically computer can work, automation. Then we have discussed the specific long-term storage, programmable computer, accuracy is there in a computer. So all the characteristics we have discussed. Then we have discussed about the software, hardware and firmware, right. These all are the basic concept we have discussed in this chapter, right. As per your syllabus, for the examination purpose, your paper style is always there only one question, that is MCQ. आपके पेपर स्टाइल के अंदर जो है वो MCQ ही एग्जाम के अंदर आस्क होगे इन 9th स्टैंडर्ड एज वेल एज इन 10th स्टैंडर्ड. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व डायरेक्टली विद द फर्स्ट MCQ विच इज गिवन ओवर हियर. मैं यहाँ पर MCQ बोल रहा हूँ, आपको जो है उसको नोट करना है अपने बुक के अंदर. सो द फर्स्ट MCQ इज गिवन ओवर हियर, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल वर्क फ्लो ऑफ अ कंप्यूटर, राइट. नॉर्मली कंप्यूटर का वर्क फ्लो जो है वो क्या होता है, तो यहाँ पर टिपिकल वर्क फ्लो ऑफ कंप्यूटर के अंदर बेसिकली फर्स्ट जो है वो है इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस, राइट. ये वर्क फ्लो कौन सा होता है, पहले जो वर्क फ्लो में है वो क्या आता है. सो द टिपिकल वर्क फ्लो ऑफ कंप्यूटर विच स्टार्ट्स फ्रॉम इनपुट, देन द नेक्स्ट स्टेप दैट इज प्रोसेस एंड द लास्ट स्टेप दैट इज आउटपुट, राइट. सो ऑप्शन बी इज देयर, input, process and output. So the answer that is option B. क्यों? क्योंकि पहला जो है वो वर्क फ्लो स्टार्ट होता है इनपुट से, then process and at last we will get output. So option B is correct. Then the second MCQ, that is second MCQ is that which of the following identifies the concept of a computer itself remembering the set of data and instruction to be executed. कंप्यूटर अपने आप उससे पहले से ही इंस्ट्रक्शन या तो डेटा दिया गया होता है, उससे वो अपने आप एग्जीक्यूट करता है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंसेप्ट. सो हियर एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, उसका नाम था स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, जिसके अंदर कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम या तो इंस्ट्रक्शन जो भी उसे दी गई होती है उसे अपने आप ही एग्जीक्यूट करता है. सो द करेक्ट आंसर इज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, ऑप्शन ए. थर्ड MCQ, which of the following refers to a set of step-by-step instructions to perform a given task written in machine understandable format, right. मशीन समझ सके उस भाषा के अंदर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो प्रिपेयर होती है, उस कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे. सो द आंसर विल बी एल्गोरिथम, राइट. एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया था कि उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को मेंशन करना होता है.
So the option B is correct, that is algorithm. Then the fourth MCQ, which of the following devices converts the given data into machine readable form which entering data into the computer? जब भी हम कंप्यूटर को डेटा या तो इंफॉर्मेशन देते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जो है वो रूपांतरित किया जाता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी, so that will be performed with the help of input, right? इनपुट जब भी हम कंप्यूटर को देते हैं ना, तो इनपुट क्या करता है, बेसिकली उस डेटा को कन्वर्ट करता है मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, राइट? सो द easy way which is given over here, which of the following devices converts the given data into machine readable form which entering data into the computer? So इनपुट जो है वो क्या करता है, जब भी डेटा लेता है उसे कन्वर्ट करता है मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Now fifth MCQ, which of the following does the computer memory retains? कंप्यूटर मेमोरी जो है वो कौन सी चीज स्टोर करती है? डेटा, इंस्ट्रक्शन, रिजल्ट. All of this can store by computer memory. So option D is correct. All of this. Now sixth MCQ, which of the following memory types is costly, fast and limited in size? कौन सी मेमोरी जो है वो कॉस्टली है, महंगी है, पीडी है और साइज में लिमिटेड है? So option A, primary memory, right? Option A is correct, that is primary memory. Now seventh MCQ, what is the other name of primary memory? Primary memory का दूसरा नाम कौन सा है? So primary memory का दूसरा नाम है volatile memory, right? Option B, जिसका डिस्ट्रॉय या तो जिसका नाश हो जाता है उसे हम volatile memory कहते हैं. तो primary memory is a volatile memory. Option B. Now 8 MCQ, which of the following are characteristics of secondary memory? इसमें से secondary memory की characteristics कौन सी है? तो पहली चीज तो ये कि secondary memory जो है वो volatile memory है. नहीं, secondary memory जो है वो volatile memory नहीं है. तो ये ऑप्शन सी और डी तो आएगा ही नहीं, राइट? नाउ ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन ए एंड बी दोनों में से देखते हैं. ऑप्शन ए, चीपर एंड स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी, एंड ऑप्शन बी, दैट इज चीपर एंड फास्टर देन द प्राइमरी मेमोरी. सबसे फास्ट जो मेमोरी है वो कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी. सो सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है? स्लो होती है, राइट? और कॉस्ट में थोड़ी सस्ती होती है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Secondary memory is cheaper and slower than the primary memory. Option A. Now 9th MCQ, that is hard disk and compact disk are the example of secondary memory, right? Hard disk और compact disk को हम क्या कहते हैं? Option B, secondary memory. Then 10th MCQ, which of the following unit performs the arithmetic and logical computation? That is arithmetic logic unit. Option A, arithmetic and logic unit. Then 11th, which of the following unit manages execution of instruction and control operation of other components of computer? कंट्रोलिंग की बात जब भी आती है तो ऑप्शन सी, दैट इज कंट्रोल यूनिट, राइट? कंट्रोल यूनिट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. देन 12th, which of the following does ALU and control unit together form? ALU और कंट्रोल यूनिट कहाँ पर होता है? दैट इज Central Processing Unit. Option A. Then 13th MCQ, which is an example of output mechanism? Output devices का example कौन सा है? So यहाँ पर output जो है वो है printer. Option C, that is printer. बाकी के सभी जो है वो input devices. Now 14th MCQ, which component of computer is known as brain of a computer? That is Central Processing Unit. Option C. 15th, which of the following is full form of GIGO? That is garbage in, garbage out, right? So option A, garbage in, garbage out. Then 16th, which of the following is a component of software? सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स कौन से हैं? टोटल 3 है, इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन. तो ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस.
and the last MCQ of this chapter, that is, which of the following does the term hardware refers to? हार्डवेयर जो है उसके बारे में कौन सी लाइन जो है वो करेक्ट है? तो हार्डवेयर जो है वो है फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, तो ऑप्शन सी, राइट. So we have completed all the MCQ and we have completed the first chapter. From the next video lecture we will discuss about the chapter number 2.